क्लास 6 आपका जो चैप्टर 4 है सर्वनाम परिचय, आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सर्वनाम सभी को पता है, हिंदी में आपने पढ़ा है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ भी दिया है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संस्कृत के कुछ सर्वनाम इस प्रकार अधिकतर प्रयोग में आते हैं। अगर हिंदी में देखा जाए तो वह, यह, क्या, कौन, तुम, मैं, तो इन्हीं का अनुवाद है संस्कृत में। तत् मने वह, एतत् मने यह, किम मने क्या या कौन के लिए प्रयोग होते हैं, और युष्मद् मने तुम, अस्मद् मने मैं। इनके शब्द रूप चलते हैं प्रथमा विभक्ति से अष्टमी विभक्ति तक। ठीक है, तो यहाँ आपके कोर्स में केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का ही है। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तीनों वचन और तीनों लिंगों के, संस्कृत में सबको पता है 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और सबको पता है कि 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी इन सर्वनामों के रूप आपने देखा नीचे लिखा है, इन सर्वनामों के रूप इस प्रकार होते हैं, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति, है ना। तो आप देखेंगे पुल्लिंग में 2 विभक्ति का लिखा हुआ है, वह अगर सह मने वह, अगर एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है सह मने तो सह का प्रयोग करेंगे पुल्लिंग में। 2 व्यक्तियों का प्रयोग होता है तो तौ का, और बहुवचन में ते लगेगा। ये याद कर लेना है, सह, तौ, ते, यानी वे सब। ठीक है, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं और वचन के अनुसार हम सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। अब इसी में ये प्रथमा विभक्ति कहलाएगी। यहाँ इंगित नहीं है पर आप लिख सकते हैं प्रथमा विभक्ति। फिर तम में तम, तौ, तान, ये द्वितीय विभक्ति है। ये पुल्लिंग में जो 8 विभक्तियाँ होती हैं उनमें से केवल यहाँ पुल्लिंग में 2 विभक्ति हैं। पहली विभक्ति है सह, तौ, ते, और दूसरी विभक्ति है तम, तौ, तान। तम का मतलब उसको, तौ मने उन दोनों को, और तान मने उन सबको। ठीक है, इसी प्रकार स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति है सा, सा मने भी वह होता है, ते वे दोनों, ताह वे सब। तो कैसे चल रहा है, सा, ते, ताह। सेकेंड लाइन है ताम यानी उसको, ते मने उन दोनों को, और ताह मने उन सबको। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के हो गए, सा, ते, ताह, ताम, ते, ताह। नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि। नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक ही जैसी होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो ये याद करने में और भी आसान है। नपुंसक लिंग में तत् मने वह, ते मने वे 2, तानि मने वे सब। तत् मने उसको, ते मने उन दोनों को, और तानि मने उन सबको। तो ये आपके जो तीनों वचन और तीनों लिंगों के अनुसार प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप है। किसके, तत् मने वह, यानी कि अब जब हम किसी वह शब्द यानी दूसरे के लिए, तीसरे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में, तो प्रथम जो मध्यम पुरुष है उसमें जो है वो वह शब्द क्या ये रूप हो गया, तत्, तत् मने वह। इसके बाद आप लोगों ने एतत्, एतत् का रूप पढ़ लेते हैं। एतत् मने होता है यह। इसका वचन, इसके भी 3 वचन हैं, और स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के अलग अलग आपके केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप हैं। पुल्लिंग में यदि एक व्यक्ति है तो एषः, 2 है तो एतौ, 3 है तो एते। ऐसे ही एतम, एक वचन में अगर और द्विवचन है तो एतौ, और बहुवचन है तो एतान। ये प्रथमा द्वितीय विभक्ति आप लोग को क्लियर होगी कारक विभक्ति से। कारक आपने पढ़े ही हैं, कर्ता ने कर्म को। तो जब सेंटेंस में अगर प्रथमा द्वितीय विभक्ति हमारे कोर्स में है यहाँ पर, तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक के लिए प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के लिए प्रयोग होता है। तो सेंटेंस में हम इसका जो प्रयोग करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हमें सेंटेंस में प्रयोग करते समय 3 चीज़ का ही ध्यान रखना है, वचन का, लिंग का, और विभक्ति, और कौन सी विभक्ति यानी कारक की कौन सी विभक्ति प्रयोग हो रही है सेंटेंस में। ठीक है,
स्त्रीलिंग में देख लेते हैं, एषा, एते, एताः। एषा मतलब यह, अगर कोई स्त्रीलिंग है तो एषा के लिए यह लगेगा, एते के लिए ये दोनों, एताः के लिए ये सब। एताम इसको, एते इन दोनों को, और एताः इन सब को। नपुंसकलिंग में एतत् मने यह, एते ये दोनों, एतानि ये सब। एतत् इसको, एते इन दोनों को, एतानि इन सब को। तो इस तरह से आपका तत् और एतत् का रूप चलेगा। जितना इसको रीड करेंगे और समझकर इसका अनुवाद को समझेंगे, इसके अर्थ भी बगल में जो ब्रैकेट में हिंदी में दिया है, तो धीरे धीरे हम जब उसको प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंस के रूप में, तो ये और चीज़ें हमारी और भी क्लियर होंगी। एक नीचे और दिया हुआ है किम। किम मने क्या या कौन। इसका रूप कैसे चलेगा पुल्लिंग में? कह, कौ, के, यानी कौन, कौन दो, कौन सब। द्वितीय विभक्ति में कम, कौ, कान, यानी किसको, किन दोनों को और किन सबको। स्त्रीलिंग में का, के, काह, काम, के, काह। इस तरीके से स्त्रीलिंग में चलेगा। नपुंसकलिंग में किम, के, कानी, किम, के, कानी। यानी आप ध्यान दीजिए, नपुंसकलिंग में प्रथम विभक्ति द्वितीय विभक्ति सभी में सेम ही रहती है ना। युष्मत, युष्मत माने, अब देखिए अभी तक हमने सह और ये वह, यह और वह का रूप देखा। यह है, वह है, और क्या और कौन। अब क्या है, ये प्रथम पुरुष के सर्वनाम हैं जो ऊपर अभी तक हमने पढ़े। ये क्या है? प्रथम पुरुष के सर्वनाम। और द्वितीय पुरुष के सर्वनाम कौन से होते हैं? तुम, जब हम जिसके बारे में, जिससे हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, ठीक, जिसके बारे में, संस्कृत में जिसके बारे में बात की जाती है वो प्रथम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो अभी तक हम यह, वह और ये सब जो अभी तक पढ़ रहे थे वो प्रथम पुरुष के सर्वनाम थे। द्वितीय पुरुष के, वो मध्यम पुरुष का जो सर्वनाम है वो युष्मद है। युष्मद माने होता है तुम, जिससे हम डायरेक्ट बात करते हैं। तो उसमें कैसे हो चलता है? त्वम, युवाम, यूयम। त्वाम, युवाम, युष्मान। ठीक है, त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान। ये प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति के हैं। ठीक है, तुम, त्वम मने तुम, युवाम मने तुम दोनों, यूयम मने तुम सब। अब इसी का जब द्वितीय विभक्ति है तो त्वाम मने तुमको, युवाम मने तुम दो को, और युष्मान मने तुम सबको। बहुत स्लाइटली सा डिफरेंस है। प्रथमा विभक्ति वाला भी अगर आप अच्छे से समझ लीजिए कि प्रथम पुरुष में किस प्रकार सर्वनाम वो चलते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में, तो भी आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अस्मद मने मैं। अब अस्मद क्या है? अस्मद है उत्तम पुरुष सर्वनाम। क्या है? उत्तम पुरुष सर्वनाम, जिसका अर्थ होता है मैं। जब हम अपने लिए बात करते हैं तो एक वचन में क्या कहते हैं? अहम। अगर दो वचन है, दो व्यक्ति अपने आप को कह रहे हैं तो आवाम, यानी हम दोनों। बहुवचन है तो हम सब। इसी प्रकार इसका द्वितीय विभक्ति अगर कारक है, यानी कर्म को वाले में, यानी मुझको, यानी माम, आवाम, हम दोनों को, असमान, हम सबको। ठीक है, तो ये हमारा ये पूरा चैप्टर हो गया है। ये जो बेसिकली आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के ऊपर आधारित है, जो हम सर्वनाम पद के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसकी मैं एक शॉर्ट टेबल आपको जो आसानी से याद हो जाए वो दे देंगे। बाकी जो एक्सरसाइज होंगी ना, आपको इन टेबल के बेस पर एक्सरसाइज को कंप्लीट करने में इससे और ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे ये यूज़ किए जाते हैं। विशेष है, अस्मद और युष्मत सर्वनाम शब्दों के रूप स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में एक समान होते हैं। अब आपने देखा होगा जो युष्मत और अस्मद है, इसमें केवल इसमें कोई भी लिंग का अलग नहीं है कि पुल्लिंग के लिए अलग हो, स्त्रीलिंग के लिए अलग हो, नपुंसक के लिए। तो इन दोनों में के लिए में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें तीनों में एक समान रूप चलेंगे, युष्मत और अस्मद में। केवल जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम होते हैं उन्हीं में तीनों लिंगों के लिए अलग अलग रूप चलाने पड़ते हैं।
सर्वनाम शब्दों की तालिका को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अस्मद और युष्मत के अतिरिक्त अन्य सभी सर्वनाम शब्दों के स्त्रीलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन, नपुंसकलिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के द्विवचन तथा पुल्लिंग प्रथमा द्वितीय विभक्ति के बहुवचन के रूप समान होते हैं। जैसे तत्, एतत् और किम शब्दों के रूपों की तालिका में दिखाया गया है। यानी वही मैंने बताया, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तीनों लिंगों में समान रूप से होती है, नपुंसक लिंग में केवल प्रथम, और बाकी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में थोड़ा डिफरेंट रहता है। नीचे ओरल वाला एक टेबल बनी हुई है जिसे हमें ओरली बोलना है। सह, तौ, ते, फिर एतत्, एते, एतानि, अहम, आवाम, वयम, आम, अस्मान, त्वाम। इधर है तम, तान, ताः, एषा, एते, एताः, त्वम, युवाम, यूयम और युष्मान, कानि, किम। ठीक है, तो ये आप इसको समझ लीजिए। पहला वाला इसका जो एक्सरसाइज है उसको हमें मिलान करना है, उचित मिलान करना है ना। तो ये आप अपने आप करेंगे और पेंसिल से कर लीजिए। इसके बाद मैं इसको करेक्ट आंसर करके भेजूंगी, फिर उससे आप मैच कर लीजिएगा। इसी तरह सेकंड वाला क्वेश्चन को भी आप करेंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आज आप करेंगे, ठीक है। और इसके जो एक्सरसाइजेज होंगी उसको मैं करेक्ट करके आपको भेजूंगी, जिससे आप उससे मैच कर पाएंगे। और इसकी एक शॉर्ट टेबल मैं बना कर दूंगी, उसी से आप अभी कॉपी में उसके बाद आप लिखेंगे, ठीक है। ओके।